हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ का वर्कशीट नंबर क्लास सेवन्थ और एट्थ का वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में हमारे को दे रखा है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है जो आप आमतौर पर फ्लू से बीमार होते हैं तो आपको बुखार, सर्दी और खांसी होती है और डॉक्टर आपको दवाएं लिखते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब यह कोरोना वायरस देता है तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है, उनके शरीर को कमज़ोर कर देता है और जिससे उनकी मौत भी आ सकती है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई। यह वायरस कई रूपों में फैला है। वर्तमान में 4 उल्लेखनीय रूप हैं। सबसे पहला B117 अल्फ़ा, B1351 बीटा, P1 गामा और B1.671.2 डेल्टा। तो ये हमारे बेसिकली कोरोना वायरस के नाम हैं, रूप हैं। ये वायरस अन्य वायरसों की तुलना में अधिक आसानी से तेज़ी से फैलता है, जिससे कोविड-19 के अधिक मामले होते हैं। मरीजों की संख्या में वृद्धि होने में स्वास्थ्य देखभाल साधनों का भी अधिक दबाव पड़ता है। अस्पतालों में भी मरीज अधिक भर्ती होने और संभावित रूप से अधिक मौतों की कारण बनती है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। अब लिखा हुआ है कि अब जो है हमारे भारत में इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई तरह की बेसिकली वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। तो ये है कोविडशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक्स। ये 3 तो हमारे इंडिया में है और दूसरों के देशों में, अन्य देशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में पीफीजर, मॉडर्ना, जॉनसन जैनसन, सीनोफार्म, कोरोनावैक, नोवावैक यदि शामिल है। ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। अब हम कोविड से खुद को कैसे बचाएं? तो सबसे पहले तो भैया कोविड को बचाने के लिए सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध होने होने पर एक कोविड वैक्सीन लगवाएं। अगर आपके पास उपलब्ध है, ठीक है ना, तो कोविड वैक्सीन लगाएं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहने। जो आपके साथ नहीं रहते उनसे 6 फीट की दूरी बनाकर रहें और भीड़ भाड़ और ख़राब हवादार इंडोर स्थानों से बचें और अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और साबुन और पानी उपलब्ध ना हो तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। ये बातें बोली गई थी। अब बोला जा रहा है प्रश्न हमारा है, कोरोना वायरस क्या है? तो भैया कोरोना वायरस क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, कि कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस यहाँ से आप लिखोगे। देखो, इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, येलो। और देखो आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप लिखोगे कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप लिखोगे कि यह वायरस फ्लू देता है। तो यह कभी कभी लोगों की सांसों को प्रभावित करता है, उनके शरीर को कमज़ोर करता है, जिससे उनकी मौत आ सकती है। तो जितना मैंने ये लाइनें करी, ये पहला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, आंसर पहला। अब दूसरा दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसके क्या लक्षण है? भैया कैसे पता चलेगा कोविड हो रहा है? तो मोस्टली देखो नॉर्मली है। जैसे कोरोना क्या करता है, तो कोरोना भी तो आपको क्या कहते हैं, बुखार कर देता है, सांस में प्रॉब्लम होती है ना। तो लक्षण क्या है? तो इसमें भी बच्चों यही लक्षण है कि सबसे पहला तो आप लक्षण डालोगे कि बुखार होना, ठीक है, सर्दी लगना, खांसी होना, ये लक्षण है, ठीक है ना। और सांस लेने में परेशानी होना, तो ये हमारे लक्षण होंगे। तो ये आपके लक्षण है, ठीक है। तो आप लिखोगे कोरोना के लक्षण बुखार, सर्दी और खांसी, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो आप लिखोगे कोरोना के लक्षण, ठीक है। बुखार, सर्दी, खांसी। तो ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इनका है हम इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपना सुझाव दे। तो देखो यहाँ पे हमने देखो पूरे के पूरे तरीके लिखे हुए हैं ना, कोविड-19 से खुद को किस तरह से हम सुरक्षित रखें। तो ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर थर्ड। ये पूरा का पूरा, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे टिक किए हैं, सारे का सारा आपका किस तरीके से आप अपने कोरोना से बचा सकते हो।
अगला है, भारत में कौन सा वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ कौन कौन से टीके हैं। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भारत में उपलब्ध टीके कोविड वैक्सीन ये है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 4, ठीक है। कोरोना के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, तो इसका भी आंसर है हमारे पास, आंसर 5 ये रहा। इसके लिए मैं ब्लू कलर का ले लेता हूँ, ये सारा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो ये जो मैंने नीचे पूरा हाईलाइट किया है ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है, ये हो जाएगा कोरोना का आंसर, प्रश्न 5 का आंसर। अब देखो, अपने परिवार के सदस्यों से पता लगा है। अब यहाँ पर आपको खुद से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सदस्यों के नाम लिखूंगा या अपने परिवार की आयु लिखूंगा, तो वो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपने पर्सनल नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो देखो, आपको सपोज मैं बताता हूँ, जैसे संख्या क्या थी, सपोज आपके घर में 3 लोग हैं, 1 2 3, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ, 1 2 3 है। एक का नाम था राजू, हो सकता है वो आपके घर में परिवार में सबसे बड़े हो। फिर ठीक है, एक का नाम सीता, और ठीक है, और एक का नाम है श्रुति, इस तरह से। अब देखो, घर में इतने लोग हैं, हो सकता है आपके फादर की एज हो 40, मदर की एज हो 35, आपकी एज हो 15। तो उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली, अब कोवैक्सीन ली, कोविडशील्ड लिया, ठीक है ना। और किस सेंटर से लिया, अब ये सेंटर के तो हज़ारों नाम है, कोई सा भी सेंटर हो सकता है ना। आप जब जहाँ रहते हो अपने आसपास लिया होगा, और कितने दिन बाद लिया, तो ये सारी बातें आपको खुद से परिवार से पता लगानी है। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको ये नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।